हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा परीक्षण। ठीक है, पहले दिन हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग जो पढ़ा था वो सिर्फ इसलिए था ताकि जितने भी इसमें रीजनिंग पढ़ा जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण रीजनिंग में क्या होता है, 5-6 चैप्टर ये किस पे बेस होते हैं, A to Z का पूरा नंबरिंग याद करना। ठीक है, उसका विपरीत ये सारा कुछ इसी पे डिपेंड होता है। जैसा कि आप लोग लगातार क्लासेस देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि मतलब कि सारा कुछ इसी पे डिपेंड है, इसीलिए मैंने पहले क्लास वो लिया था। ठीक, तो आज ये पूरी तरह से कोडिंग डिकोडिंग हम लोगों को पढ़ना है और इस लेवल पे आप लोगों को कितने टाइप का पढ़ना है, 4 टाइप का कुल पढ़ना है। मैं आज ये नहीं बताऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग का परिभाषा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, स्मार्ट पढ़ाई करना है। ठीक, स्मार्ट पढ़ाई करना है, मेहनत से देखिए, मेहनत करिए, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट पढ़ाई भी जरूरी है। पता चले आप वो पढ़ रहे हैं कि जो एग्जाम का सिलेबस ही नहीं है तो वो बेकार है, मेहनत करना बेकार है। इसीलिए सिलेबस के अनुसार और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम लोगों को नहीं पढ़ना है, जैसा कि मैं शुरू से बताते चला आ रहा हूं। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें 4 टाइप पढ़ना है जो आपके लेवल तक पूछा जाता है। ठीक, उन चारों टाइप का हम लोग मिक्स पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उसका नाम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सा टाइप है। फिर उस पे मैं चारों टाइप का क्वेश्चन आंसर करा देता हूं कि कैसे, ताकि आप लोग को सब वो मालूम है, जो भी थोड़ा बहुत रीजनिंग पढ़े हैं सब वो मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे याद दिलाना पड़ेगा, आप लोग भूल गए हैं। ठीक, तो आप लोग बस देखिए कि कौन कौन सा टाइप हम लोगों को पढ़ना है। पहला है शब्दों का कूट। कौन सा है? शब्दों का कूट। शब्दों का कूट। ठीक, ये पहला टाइप है। और दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? दूसरा टाइप हो जाएगा शब्दों के समूह का कूट। शब्दों के समूह का कूट। समूह का कूट। और तीसरा टाइप क्या हो जाएगा? तीसरा टाइप हो जाएगा शब्दों के नाम परिवर्तन के कूट। शब्दों के नाम परिवर्तन के कूट। और चौथा कौन सा टाइप हो जाएगा? ये कुल 4 टाइप ही हम लोगों को पढ़ना है। अंकों के कूट। कौन सा? अंकों के कूट। ठीक, ये इस लेवल पे हम लोगों को केवल 4 टाइप ही पढ़ना है। हम लोग वो एक एक शुरू करते हैं, हम लोग टाइप वाइज नहीं पढ़ेंगे। इसी में मैं चारों का मिक्स क्वेश्चन आंसर बता देता हूं कि कौन सा टाइप किस में आता है और इस पे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला शब्दों का कूट और शब्दों के समूह का कूट। ठीक, ये 2 टाइप का हम लोग मिक्स क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस बने रहिए, देखते चलिए। ठीक, शब्दों के कूट में कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि 2 शब्द दे देता है। 2 शब्द दे देता है। ठीक है, 2 शब्द दे देता है और उसको कहता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द दे दिया MONKEY। यदि मंकी को क्या कहा जाए? NPOLFZ कहा जाए। यदि मंकी को NPOLFZ कहा जाए तो देखिएगा गौरव को क्या कहा जाएगा? ठीक है, क्या कहा जाएगा? ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन जो शब्दों के कूट में होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है इसमें? सबसे पहला काम क्या करना है कि हम लोगों को नंबरिंग मालूम होना चाहिए। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, आज ये 6-7 क्लास हो गया, शुरू से ये मैं बताते चला आ रहा हूं कि नंबरिंग जब तक याद नहीं रहेगा क्वेश्चन को लगाना मुश्किल है। क्यों? टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आप लोगों को मालूम है तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एम का कितना होता है? 13 होता है। और ओ का कितना होता है? 15 होता है। एन का 14 होता है। के का 11 होता है। ई का 5 होता है।
y का 25 होता है। ये वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को, ई ज्योति जो हमने बता रखा है, 5, 10, 15, 20, 25। बताइए याद है कि नहीं? ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। ठीक है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे का निकाल लेते हैं जो भी पूछा जाता है। ठीक, आइए ये हो गया इसका। अब हम लोग देखते हैं एन का 14, पी का 16, ओ का 15, एल 12, एफ 6, जेड 26। अब यहां से रिलेशन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन इन दोनों में बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है। तो एक बात आप लोगों को दिख रहा होगा कि सब में क्या हो रहा है, +1+1 हो रहा है। जैसे देखिए यहां पे है 13, यहां पे है 14, यहां पे है 15, यहां पे है 16, यहां पे है 14, फिर है 15, 11, 12, 5, 6, वाई मतलब 25 और 26। तो क्या हो रहा है, +1+1 होते चला जा रहा है। तो ये कितना हो गया, 7, 1, 21, 18, 1, 22। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा, 8। 8 पे कितना आता है, 8 पे आता है H। 8 पे क्या आता है, H। और एक के बाद क्या आ गया, B। 21 के बाद क्या आ गया, 22 के बाद क्या आ गया, 18 के बाद क्या आ गया, 19 फिर आ गया एक 22 मतलब B, और फिर आ गया 23 पे क्या होता है, W। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हो गया +1+1 करके, किसी में पूछ लेता है -1, किसी में पूछ लेता है +2, +3। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहला काम, मेरा अप्रोच सिर्फ ये सिखाना है कि सबसे पहला काम क्या करना है, लगाने का तरीका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, अगर आप इस तरीके से निकालेंगे, कोई क्वेश्चन दे दिया, अगर एक ही शब्द है तो हम लोग सबसे पहले उसका नंबरिंग कर लेंगे, फिर उसमें रिलेशन अपने आप दिख जाएगा। ज्यादा इसमें टफ नहीं पूछता है, अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, ये किसी बैंकिंग लेवल का नहीं है, बहुत ही मतलब कि कम लेवल का है। ठीक, तो अपने आप रिलेशन दिख जाएगा, लेकिन कब, जब हम लोग नंबरिंग निकाल लेंगे तब। ठीक है, तो देखिए नंबरिंग निकालने के बाद कितनी आसानी से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो ये हो गया शब्दों का कूट। अब समूहों का कूट अगर हम बात करें, समूहों के कूट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे शब्द रहते हैं। ठीक है, अभी मैं विविध प्रकार के भी क्वेश्चन कराऊंगा। अगर हम लोग समूहों की बात करते हैं तो उसमें कई सारे प्रश्न रहते हैं। जैसे आइए और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन ये देखिएगा, ये भी एक मतलब कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन था, पूछा गया था, बीएड में ही पूछा गया है। TOGETHER टुगेदर को क्या कहा जा रहा है, RQEGRJCT टुगेदर को ये कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, पेरोल PAROLE को क्या कहा जाएगा। ठीक, किस प्रकार लिखा जाएगा, ये एक क्वेश्चन है। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे कि नंबरिंग इसका क्या आ रहा है। T का 20, O का 15, G 7, E 5, 20, 8, 5, 18। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। 18 Q 17, 5, 7। ठीक है, 18, 10, 3, 20। अब देखिए कि इसमें क्या आप लोगों को दिख रहा है, क्या रिलेशन दिख रहा है। यहां देखिएगा 20 है, 18 है,
15 है, 17 है, 7 है, 5 है। तो रिलेशन अभी आप लोगों को दिख गया होगा कि क्या इसमें चल रहा है सीरीज। पहले क्या है, -2 है, क्या दिख रहा है, -2, फिर क्या दिख रहा है, +2, फिर क्या दिख रहा है, -2। यही सीरीज इसमें चल रही है, यानी -2 + 2, -2 + 2, -2 + 2। लेकिन हम लोगों को सबसे पहला काम, जल्दबाजी में हम लोग क्या कर देते हैं कि हमें दिख तो गया कि +2 -2 +2 -2 ये चल रहा है, लेकिन सबसे पहला क्या चल रहा है, माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, ये गलती कर देते हैं। आंसर में ऑप्शन में दोनों रहेगा, लेकिन हम लोगों को यह देखना जरूरी रहता है कि पहला माइनस हुआ है कि प्लस हुआ है। जो हुआ रहता है वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्या हुआ है, माइनस हुआ है। पी का कितना होता है, पी होता है 16, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 पे क्या आ गया, एन आ गया। ए का सी हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा तो सी हो जाएगा। इसका आर होता है 18 पे, तो ये माइनस होगा तो 16 होगा, तो 16 का कितना होता है, पी होता है। फिर देखिए ओ होता है कितने पे, ओ होता है 15 पे, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 17, तो 17 पे हो जाएगा क्यू। एल होता है 12, तो इसका हो जाएगा जे, और ई होता है 5, तो 7 हो जाएगा जी। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, पहले हम लोग क्या किए हैं, माइनस से ही किए हैं जैसा कि ऊपर दिया हुआ था। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक, आइए कुछ और भी टाइप को देख लेते हैं कि और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी प्रकार के पूछे जाते हैं आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और भी। एक है इसमें शब्दों के नाम परिवर्तन के कूट। शब्दों के नाम परिवर्तन के कूट बहुत ही आसान होता है, लेकिन कभी कभी लोग नहीं समझ पाते हैं इसको। अब शब्दों के नाम परिवर्तन के कूट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये बड़ा जरूरी है कि देख लीजिए कि इस टाइप में कौन से प्रश्न आते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को नीला, नीला को लाल, लाल को सफेद, सफेद को आकाश, आकाश को वर्षा, और वर्षा को हरा, हरा को वायु, वायु को मेज कहा जाए तो दूध का रंग क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन ये आप लोगों को बहुत बड़ा दिख रहा होगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा होगा कि क्या क्या इसमें कहा जा रहा है। किसी सांकेतिक भाषा में पानी को नीला कहा जाए, नीला को लाल कहा जाए, लाल को सफेद कहा जाए, सफेद को आकाश कहा जाए, आकाश को वर्षा कहा जाए, और वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को वायु कहा जाए, वायु को मेज कहा जाए, तो दूध का रंग क्या होता है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम लोगों को मूल चीज प्राप्त करना रहता है, मूल आंसर प्राप्त करना रहता है। मूल आंसर से क्या समझ रहे हैं, जैसे
कि दूध का रंग क्या होता है। दूध का रंग होता है सफेद, ठीक है। तो दूध का रंग होता है सफेद, तो सबसे पहले देखिए कि सफेद यहां पे क्या है, लाल को सफेद कहा जाए, ठीक है। तो सफेद हम लोगों को मिल गया सफेद, लेकिन सफेद को क्या कहा जा रहा है, तो सफेद को कहा जा रहा है आकाश। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, दूध का क्या रंग होगा, तो दूध का रंग होगा आकाश, ठीक है। क्योंकि सफेद को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछे तो हमें सबसे पहले उसका मूल आंसर निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसको क्या कहा जा रहा है ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो जो कहा जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि टमाटर का रंग क्या होता है, तो टमाटर का रंग होता है लाल। तो लाल को देखिए, अब लाल कहां दिख रहा है, लाल दिख रहा है, नीले को लाल कहा जाए, ठीक। तो लाल हो गया, लेकिन अब लाल को क्या कहा जा रहा है, तो लाल को सफेद कहा जा रहा है। तो टमाटर का रंग क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक। और भी क्वेश्चन देखिए, कुछ बन सकता है। हाँ, पौधों का कलर क्या होता है, पौधों का कलर होता है हरा। अब देखिए हरा को क्या कहा जा रहा है, तो हरा को कहा जा रहा है वायु, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, इस लेवल पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस यही समझना पड़ता है कि किसको क्या कहा जा रहा है, ठीक है। एक दो प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी देख लीजिए इसको। दो तीन टाइप और हैं इसमें, देख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ये आता है, इसको जरा देखिएगा। यदि एक बराबर कितना दिया है, ए बराबर होता है 1, ठीक है। यदि ए बराबर 1 एंड बराबर 19 एंड बराबर 19 तो BAT का मान, BAT का मान क्या होगा, कैसे इसको निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, इसका मतलब ये कह रहा है कि A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, यही नंबरिंग हम लोगों को ज्ञात करना है। यहां देखिए A बराबर 1 हो गया तो N का कितना हो जाएगा 14, D का कितना हो जाएगा 4, 14 4 18 1 19, तो 19 हमें मिल गया। इसी तरह से इसका भी नंबरिंग निकाल करके उसको जोड़ देना है। जैसे 2 1 20, तो कितना हो जाएगा 20 3 23, तो 23 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये भी एक प्रकार हो गया। एक प्रकार और देख लीजिए इसमें, और लास्ट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी थोड़ी देर में होने वाला है, ठीक है। तो पूरी क्लास देखिए, बने रहिए, लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार क्वेश्चन इसमें ये पूछता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा फंसाऊ क्वेश्चन होता है। SIT बराबर होता है 12, ठीक है। SIT बराबर 12 होता है, नहीं मतलब दिया हुआ है। मैन बराबर दिया हुआ है 10, तो TEA का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मान क्या है और लिखा क्या है। यही कूट भाषा में दिया है, इसी को कोडिंग का डिकोडिंग कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालते हैं। S का कितना होता है 19 होता है, I का कितना होता है 9 होता है, T का कितना होता है 20 होता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे 9 1 10 हो गया, तो यहां से क्या हो गया 10 हो गया, यहां पे 9 हो गया, और 2 यहां पे 2 जीरो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक में जीरो जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। एक में जीरो जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 9 और 2 ये प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 9 3 12, ठीक है। 9 3 12 देखिए यहां पे कर दिया। समझ में आया क्या किया है, सभी का जोड़ कर दिया है एक अंकों में, सभी का जोड़ कर दिया है एक अंकों में, फिर उसको एक अंकों को क्या कर दिया है जोड़ दिया है। जैसे अगला वाला भी देखिए, इसका कितना हो गया 13 1 14। अब यहां से देखिए 3 1 4 प्लस 1 प्लस 5 5 5 10, ठीक। तो ऐसे ही हम टी का भी निकाल लेंगे। टी का कितना हो जाएगा 20
5, 1 यहां से क्या आ गया 2 + 5 + 1, तो यहां से कितना आ गया 8। ठीक है, एक टाइप ये भी होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आसान है, बहुत ही आसानी से आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट इसका जो प्रकार है ये भी आसान ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है, कॉमन छांटना रहता है। ठीक है, कॉमन छांटना रहता है। लास्ट प्रकार देख लीजिए इसका, बाकी कोडिंग डिकोडिंग समाप्त। ठीक, लास्ट वाला प्रकार है, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यह भी बहुत ही आसान होता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पैटर्जुसिम से आशय क्या दिया हुआ है, ईट गुड मैंगोज, ईट गुड मैंगोज दिया हुआ है। पुष्सिम। अभी ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान लगने लगेगा। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, मैंगोज एंड स्वीट। टीम जू किट। टीम जू किट का मतलब क्या दिया हुआ है, परचेज गुड स्वीट्स। गुड का अर्थ पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गुड का अर्थ। अब ध्यान से देखिए, यही लास्ट सवाल है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को देखिए, ये लास्ट प्रकार है, ये भी बहुत ही आसान होता है, ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होते हैं। दिया है किसी सांकेतिक भाषा में पैटर्जुसिम का अर्थ क्या दिया हुआ है, ईट गुड मैंगोज दिया हुआ है। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि पैट का अर्थ क्या दिया हुआ है, एट दिया हुआ है, जू का अर्थ गुड दिया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम लोगों को निकालना है कि क्या इसका अर्थ होगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछा रहता है, तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन पूछा है कि गुड्स का क्या अर्थ है। ठीक है, गुड्स का अर्थ पूछ लिया है हम लोगों से, ये हम लोगों को निकालना है कि क्या इसका गुड का अर्थ होगा। किसी का भी पूछ सकता है, निकालना किसको रहता है, हम लोगों को निकालना रहता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। हाँ, जिस भी एक शब्द का पूछा रहता है तो आंसर सिर्फ एक ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि इसका आंसर 2 आ जाए, एक ही आंसर होगा। अब आइए चलिए निकालते हैं गुड्स का क्या कोड होगा। गुड यहां पे कहां दिख रहा है, देखिए गुड यहां पे दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है, दोनों एक ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही है। ठीक, गुड देखिए यहां पे दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है। अब हमें पहले वाले में और तीसरे वाले में कॉमन देखिए कि क्या दिख रहा है, कोई एक ही कॉमन होगा, क्योंकि इन दोनों में केवल एक ही कॉमन है, इसलिए यहां भी एक ही कॉमन है। क्या है, जू। क्या दिख रहा है, जू। तो गुड्स का क्या अर्थ हो गया, जू हो गया। ठीक है, जू हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही जिसका भी दिया रहता है उसमें हम क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। एक से नहीं निकल रहा है तो किन्हीं 2 को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे शब्द का पूछ लेता है,
किसी पूरे शब्द का, जैसे कि गुड मैंगोज का अर्थ पूछ लिया या फिर गुड मैंगोज स्वीट का अर्थ पूछ लिया, तो हम लोगों को पूरा निकाल करके उसको बताना रहता है कि गुड मैंगोज स्वीट का क्या अर्थ हुआ या फिर गुड मैंगोज का क्या अर्थ हुआ। ठीक है, जिसका भी पूछे इसी तरह से कॉमन देख के हम लोग निकाल लेते हैं। क्या कॉमन देखना रहता है कि जहां जहां वो शब्द है उस शब्दों में क्या क्या हम लोगों को कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो आई होप ये पूरा कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो एक बार आप कमेंट करिए, जो दिक्कत हुआ है एक बार आप बताइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आप संपर्क कीजिए। पूरा आप लोगों का समाधान किया जाएगा। जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी है, सब कुछ आप लोगों का समाधान किया जाएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।